Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel. I hope you all are good. Alhamdulillah, I am also good. Today we will learn Surah Nasr. First of all, we have to read Tasmiyah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Suratun Nasri Madaniyatun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Idha jaa Nasrullahi wal fath. जा आ पे मद है और इस मद को हमें 2 से 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? अगर आपने नूरानी कायदा पढ़ा है तो आपको पता होगा। तख्ती नंबर 19 मद का बयान। नंबर 1 मद्द मुत्तसिल। हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद्द मुत्तसिल होगा। मद्द मुत्तसिल को 2 से 4 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। यहाँ पे जीम अलिफ ज़बर जा हुरूफ मद्दा है, इसके बाद उसी कलमे में हमज़ा है। तो तख्ती नंबर 19 मद का बयान नंबर 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मद्द मुत्तसिल का कायदा होगा। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं और डिटेल में सारे कायदे पढ़ना चाहते हैं जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ इन वीडियोज़ में, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नस्रुल्लाही, अब यहाँ पे हमने लफ्ज़ अल्लाह नस्रुल्लाह के लाम को पुर पढ़ा है। क्यों पुर पढ़ा है? क्योंकि अगर आपने कायदा पढ़ा है तो आपको पता होगा तख्ती नंबर 16 लफ्ज़ अल्लाह के कायदे में लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो, यहाँ पे पेश है तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रॉ पे पेश है, इसलिए हम लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ रहे हैं। अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर होता तो हम बारीक पढ़ते। वल फत्ह, अब हमने यहाँ पे हा पे साकिन किया। क्यों किया? क्योंकि तख्ती नंबर 17 वक्फ़ करने के कायदे आयत नंबर 1 के अकॉर्डिंग ज़बर ज़ेर पेश 2 ज़ेर 2 पेश पर वक्फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़्म देकर सांस तोड़ें। यहाँ पे हा पे पेश है, इसीलिए हम जज़्म देकर सांस तोड़ रहे हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क़लक़ला नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क़लक़ला हमें करना है क़ाफ़ तौ बा जीम दाल पे। नूरानी कायदा तख्ती नंबर 11। और क़ाफ़ तौ बा जीम दाल पे क़लक़ला कब करना है? जब इन पे जज़्म होगी तब करना है। अब यहाँ पे आप देखिए गोल निशान है। गोल निशान का कायदा है तख्ती नंबर 26 में। गोल निशान इस अलामत को आयत कहते हैं। यहाँ ठहरना चाहिए। गोल निशान पे ठहरना, सांस तोड़ना कंपलसरी है। इसके ऊपर देखिए लाम अलिफ है, ये भी एक अलामत वक़्फ़ है तख्ती नंबर 26 में। इसकी मानी क्या है? लाम अलिफ की जो डेफिनीशन है, लाम अलिफ ये अलामत कहीं आयत पर होती है, यानी कि किसी आयत पर लाम अलिफ होगा। यहाँ ठहरें या ना ठहरें मतलब नहीं बिगड़ता। अब यहाँ आयत के ऊपर लाम अलिफ है तो अगर हम नहीं भी ठहरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब नहीं बिगड़ेगा। मतलब नहीं बिगड़ने का मतलब है कि जो वल फत्ह है इसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी। अगर हम मिला के पढ़ेंगे तब भी इसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी। अब आगे क्या कह रहा है? लाम अलिफ, और जहाँ इबारत के दरमियान लाम अलिफ हो वहाँ ना ठहरें वरना मतलब बिगड़ जाएगा। इसका मतलब हुआ यानी कि वल फतहू के बाद अगर लाम अलिफ होता, ये लाम अलिफ होता, गोल निशान ना होता, तो हमें यहाँ पे हर हाल में मिला के पढ़ना पड़ता। लेकिन यहाँ पे गोल निशान है तो हम सांस भी तोड़ सकते हैं और मिला के भी पढ़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। वरअयतन नास, अब यहाँ पे नून पे हमने गुन्ना किया है। क्यों किया है? तख्ती नंबर 13 तशदीद, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं। पहले तो ये है। दूसरा, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। तो यहाँ आप देखिए नून पे तशदीद है, नून पे तशदीद है, इसलिए हम गुन्ना करेंगे। गुन्ना किसे कहते हैं? नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना गुन्ना कहलाता है। अच्छा ठीक है यहाँ तक। अब गुन्ना की मिक़दार कितनी होनी चाहिए? गुन्ना की मिक़दार 1 अलिफ़ के बराबर होनी चाहिए, यानी कि
एक अलिफ पढ़ने में जितना टाइम लगता है ना उतना हमें गुन्ना करना है। चलिए आगे देखते हैं। यदखुलूना, यद में दाल पे जज्म है। अक्सर हर वीडियो में हम बताते रहते हैं, कायदों को ऐसे ही एक्सप्लेन करते रहते हैं। तख्ती नंबर 11 में क़ाफ तौबा जीम दाल है, उसमें से ये दाल आ रहा है। और दूसरी कंडीशन है जब इन पर जज्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं, यानी कि कलकला होता है। तो यहाँ पे आप देखिए दाल पे जज्म है तो इसलिए यहाँ पे कलकला होगा। अच्छा, अगर जज्म ना होती तो क्या होता? जज्म ना होती तो कलकला ना होता। क़ाफ तौबा जीम दाल पे अगर जज्म होगी तो कलकला करना है, आँख बंद करके कलकला करना है। फ़ी दीनिल्लाही, देखिए अभी हमने नसरुल्लाही में आपको बताया था कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले रॉ पे पेश आ रहा है, इसलिए पुर होगा लफ्ज़ अल्लाह का लाम। यहाँ दीनिल्लाही में देखिए लफ्ज़ अल्लाह जिसके ऊपर लाम के ऊपर तशदीद और खड़ा ज़बर है, इससे पहले नून पे ज़ेर आ गया है, तो लाम को हम बारीक पढ़ेंगे। कहीं पे भी लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़बर या पेश है तो लाम को पुर पढ़ना है, और अगर ज़ेर है तो बारीक पढ़ना है। इसके अलावा कोई और अगर लाम अलिफ है, उससे पहले ज़बर है या पेश है तो हम बारीक पढ़ेंगे, ज़ेर है तो भी बारीक पढ़ेंगे। ये जो पुर और बारीक की कंडीशन है ये लफ्ज़ अल्लाह के लाम के लिए है, यानी कि जो अल्लाह ताला का नाम है उसमें ये रूल अप्लाई होगा। चलिए आगे देखते हैं। अफ़वाजा, अब आप सोच रहे होंगे हमने इसको अफ़वाजन क्यों नहीं पढ़ा। अगर आपको मालूम है कि इसे अफ़वाजा ही पढ़ा जाता है तो शायद ये नहीं मालूम होगा कि क्यों पढ़ा जाता है। अगर आपने नूरानी कायदा पढ़ा है तो आपको पता होगा तख्ती नंबर 17 आयत नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। दो ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। यहाँ पे दो ज़बर है, जैसे अहदन से अहदा, वहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है नूरानी कायदा में वो ये है। यहाँ पे अफ़वाजन से अफ़वाजा, यहाँ पे दो ज़बर है जीम पे, तो हम इसको एक ज़बर के साथ पढ़ेंगे, जीम अलिफ ज़बर जा। यहाँ पे भी हम मिला के भी पढ़ सकते हैं, सांस भी तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाम अलिफ एक गोल निशान के ऊपर है। तख्ती नंबर 26 में इसका कायदा मौजूद है। फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका, अब रब्बिका में बा पे तजदीद है, जिस हर्फ पर तजदीद होती है उसको तो हम पहली बार 2 बार पढ़ते हैं, दूसरा उस पर हम 2 हर्फ की ताख़ीर के बराबर सख्ती करते हैं। तो बा पे हमें 2 हर्फ की ताख़ीर के बराबर सख्ती करनी है। रब्बिका वस्तग़फिर, यहाँ पे भी हा पे पेश है तख्ती नंबर 17 में। आयत नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे हा को साकिन करके पढ़ना है। आयत नंबर 1 क्या है? ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर 2 पेश पर वक्फ़ करना हो, यानी कि ठहरना हो, तो आखिरी हर्फ पर जज़्म देकर सांस तोड़ें। यहाँ पे देखिए आयत नंबर 1 के अकॉर्डिंग पेश आ रहा है तो हम इसको साकिन करके सांस तोड़ देंगे। इन्नहु काना तव्वाबा, तव्वाबा में वाऊ पे तशदीद है, 2 हर्फ की ताख़ीर के बराबर आपको सख्ती करनी है। और तव्वाबा में बा पे 2 ज़बर है, हमें सांस तोड़नी है। तख्ती नंबर 17 वक्फ़ करने के कायदे आयत नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ना है। अगर आप इतने ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वीडियो कॉल और वॉइस कॉल के थ्रू व्हाट्सएप पे या जूम पे, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फ़ीमेल हैं तो आपके लिए फ़ीमेल टीचर्स अवेलेबल हैं, और अगर आप मेल हैं तो आपके लिए मेल टीचर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको ज़बरदस्त तजवीज़ सिखाई जाएगी। जिस तरह मैथमेटिक्स के फार्मूले के बग़ैर मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, उसी तरह नूरानी कायदा पढ़े बग़ैर आप तजवीज़ से कुरान मजीद नहीं पढ़ सकते। और हमारे यहाँ एक एक रूल प्रॉपर फॉलो कराया जाता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टीट्यूट, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से नंबर से रब्ता करके उस नंबर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाहु खैरा।